हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण फिर से आपके लिए लेकर आया हूं एक और कहानी। ये कहानी है हैरी पॉटर की। इस सीरीज में हम हैरी पॉटर की बुक्स जो J.K. रोलिंग्स ने लिखी है उसकी कहानी आपको सुनाएंगे, हैरी पॉटर एंड द डेथली हैलोज। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मैल्फॉय के घर में स्नेप वोल्डेमॉर्ट को तारीख बताता है जिस दिन ऑर्डर ऑफ फीनिक्स के लोग हैरी को उसके घर पिवेट ड्राइव से निकालकर कहीं और ले जाएंगे। वोल्डेमॉर्ट सब डेथ ईटर्स को उस दिन हमला करने के लिए बोलता है। हैरी घर पर अपना सामान पैक करता है। वह अखबार में छपी डंबलडोर की ओबिचुअरीज पढ़ता है। उन्हें पढ़कर उसे लगता है कि जैसे वह डंबलडोर के बारे में ज्यादा जानता ही नहीं था। फिर वह अपने अंकल, आंटी और कजन को अलविदा कहता है क्योंकि वे वोल्डेमॉर्ट के डर से घर छोड़कर कहीं जा रहे थे। तय रात को ऑर्डर ऑफ फीनिक्स के लोग हैरी को रॉन के घर बरो ले जाने के लिए आते हैं। उसके 6 दोस्त पॉलीजूस पोशन लेते हैं और हैरी के हममशकल बन जाते हैं। फिर वे सब झाड़ुओं पर उड़ते हुए घर के लिए रवाना हो जाते हैं। रास्ते में वोल्डेमॉर्ट और उसके डेथ ईटर्स उन पर हमला कर देते हैं। वोल्डेमॉर्ट हैरी पर हमला करता है लेकिन वह अपनी छड़ी से जादू करके उसे भगा देता है। हैरी रॉन के घर बरो पर पहुंचता है। बाकी सब भी वहां आ जाते हैं, लेकिन इस घटना में मूडी मारा जाता है और जॉर्ज भी घायल हो गया था। हैरी अपने दिमाग में देखता है कि वोल्डेमॉर्ट बहुत गुस्से में था। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसकी छड़ी हैरी के सामने काम क्यों नहीं कर रही थी। वह वॉन्ड मेकर को टार्चर करके छड़ी के रहस्य के बारे में पूछ रहा था। हैरी, रॉन और हरमायोनी अपना सामान इकट्ठा करते हैं। वे वोल्डेमॉर्ट के हॉर्क्रक्सेस को ढूंढने के लिए निकलना चाहते थे। तभी मैजिक मिनिस्टर आते हैं और वे उन तीनों को डंबलडोर द्वारा छोड़ी गई चीजें देते हैं। रॉन को रोशनी खींचने वाला यंत्र देते हैं, हरमायोनी को एक फेरी टेल्स की किताब देते हैं और हैरी को वे किडिच की स्निच देते हैं। उन तीनों को इस समय इन चीजों की अहमियत समझ में नहीं आती। इसी बीच वहां रॉन के भाई बिल की शादी का आयोजन किया जाता है। वहां हैरी डंबलडोर के बारे में अफवाहें सुनता है कि उसकी बहन स्क्विब बिना मैजिक के थी और वह काले जादू में शामिल था। तभी पता चलता है कि वोल्डेमॉर्ट ने मैजिक मिनिस्ट्री पर कब्जा कर लिया था। उसके डेथ ईटर्स शादी में तबाही मचाने लगते हैं। सब लोग वहां से फरार हो जाते हैं। हैरी, रॉन और हरमायोनी लंदन की एक गली में प्रकट होते हैं, लेकिन कुछ डेथ ईटर्स उन पर हमला कर देते हैं। फिर हैरी उन्हें अपने गॉडफादर सिरियस द्वारा उसके लिए छोड़े घर नंबर 12 ग्रिमॉड प्लेस पर ले जाता है। वहां उन्हें फेक लॉकेट की असलियत का पता चलता है। वास्तव में असली लॉकेट सिरियस के भाई आरएब रेगुलस आर्क्टुरस ब्लैक ने चुरा लिया था और उसकी जगह फेक लॉकेट रख दिया था। हैरी घर के एल्फ क्रीचर को बुलाता है और उससे लॉकेट के बारे में पूछता है, लेकिन वह कहता है कि लॉकेट मंडंगस ने चुरा लिया था। हैरी क्रीचर से कहता है कि वह मंडंगस को ढूंढकर वहां ले आए। कुछ देर बाद क्रीचर मंडंगस को ढूंढकर ले आता है, लेकिन वह बताता है कि लॉकेट तो डोलोरेस अम्ब्रिज ने ले लिया था जो मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक में काम करती थी। हैरी, रॉन और हरमायोनी भेष बदलकर मिनिस्ट्री में जाते हैं और लॉकेट चुरा लेते हैं। डेथ ईटर्स उनका पीछा करते हैं, लेकिन वे गायब होकर एक जंगल में पहुंच जाते हैं और टेंट लगाकर रहने लगते हैं, लेकिन वे लॉकेट को नष्ट नहीं कर पाते। इसी बीच लॉकेट का रॉन पर बुरा असर पड़ता है। वह हरमायोनी और हैरी पर शक करने लगता है और उन्हें छोड़कर चला जाता है। हैरी और हरमायोनी एक दिन गॉड्रिक हॉलो जाते हैं, जहां हैरी के पेरेंट्स का घर था और वहीं वोल्डेमॉर्ट ने उन्हें मारा था। तभी हैरी को बथिल्डा नाम की बूढ़ी औरत दिखती है जो डंबलडोर को अच्छे से जानती थी। हैरी उससे डंबलडोर के बचपन के बारे में जानना चाहता था, इसलिए हैरी और हरमायोनी उसके घर जाते हैं, लेकिन बथिल्डा को वोल्डेमॉर्ट ने मार दिया था और उसके शरीर में नागिनी ने कब्जा कर रखा था। तभी नागिनी असली रूप में आता है और हैरी पर हमला कर देता है। हैरी और हरमायोनी जान बचाकर वहां से निकल जाते हैं। एक रात जब हैरी टेंट के बाहर पहरा दे रहा था तो एक हिरणी प्रकट होती है। वह हैरी बर्फ से जमे एक तालाब तक ले जाती है। वह देखता है कि तालाब की तली में ग्रिफिंडोर की तलवार पड़ी हुई थी। हैरी बर्फ तोड़कर तालाब में कूद जाता है, लेकिन तभी उसके गले में पड़ा लॉकेट उसका गला घोंटने लगता है। तभी रॉन उसे बचा लेता है। वह वापस लौट आया था। वे दोनों मिलकर तलवार की मदद से लॉकेट को नष्ट कर देते हैं। एक दिन हरमायोनी डंबलडोर की दी हुई किताब में एक सिंबल देखती है। उसने इस सिंबल का लॉकेट लूना के पिता जेनोफिलियस के गले में देखा था। वे तीनों उस सिंबल के बारे में पूछने उसके घर जाते हैं। वह बताता है कि सिंबल 3 डेथली हैलोज के बारे में है, एल्डर वॉन्ड, रेजरेक्शन स्टोन और इनविजिबिलिटी क्लोक। जिसके पास ये तीनों होंगे वह मौत को भी मात दे सकता है। इसी बीच ज़ीनोफिलस ने डेथ ईटर्स को बुला था क्योंकि उन्होंने उसकी बेटी लूना को किडनैप कर लिया था
और उसे छोड़ने के बदले वे हैरी की जानकारी चाहते थे। वहां लड़ाई होती है और वे तीनों किसी तरह से वहां से निकल जाते हैं, लेकिन जंगल में दूसरे डेथ ईटर्स उन्हें पकड़ लेते हैं और मॉलफॉय के घर ले जाते हैं। वहां बेllatrix हरमायोनी को टार्चर करती है और पूछती है कि ग्रिफिंडोर की तलवार कहां से ली, क्योंकि वह तो उसके ग्रिंगट बैंक के लॉकर में थी। वह घबराई हुई पूछती है कि वहां से और क्या लिया है। इससे हरमायोनी को लगता है कि शायद बेllatrix के लॉकर में और भी कुछ पड़ा हुआ है। तभी डॉबी आता है और उन सबको छुड़ाकर रॉन के भाई बिली के घर ले जाता है। हैरी, रॉन और हरमायोनी भेष बदलकर गॉब्लिन की मदद से ग्रिंगॉट जाते हैं और बेllatrix के वॉल्ट से हफलपफ कप चुरा लेते हैं। क्योंकि वह वोल्डेमॉर्ट का हॉर्क्रक्स था, वे ड्रैगन पर सवार होकर वहां से भाग जाते हैं। हैरी को वोल्डेमॉर्ट का विजन आता है और उसे पता चलता है कि एक हॉर्क्रक्स हॉगवार्ट के अंदर है। वे तीनों हॉग्समीड विलेज पहुंचते हैं। वहां उन्हें डंबलडोर का भाई एबरफोर्थ मिलता है, जो उन्हें डेथ ईटर से बचा लेता है और अपने घर ले आता है। उससे हैरी को डंबलडोर के बारे में सब कुछ पता चलता है। उनकी बहन को बचपन में कुछ लड़कों ने छेड़ा था। उनके पिता ने उन लड़कों पर जादू का प्रयोग करके सजा दी थी। इससे डंबलडोर पिता के खिलाफ हो गया था। इससे उनके रिश्तों में दरार आ गई थी। एबरफोर्थ भी नाराज था, क्योंकि उसे लगा था डंबलडोर को परिवार का साथ देना चाहिए था। लेकिन हैरी को अब लगता है कि कुछ भी हो, डंबलडोर बुरे इंसान नहीं थे। वह एबरफोर्थ से कहता है कि डंबलडोर एक बड़े मकसद के लिए काम कर रहे थे। वे मानवता को बचाने में लगे हुए थे। इसके लिए उन्होंने अपना बलिदान तक दे दिया था। इससे एबरफोर्थ की भी डंबलडोर के प्रति नाराजगी दूर हो जाती है। फिर एबरफोर्थ एक पेंटिंग के जरिए नेविल लॉन्गबॉटम को वहां बुलाते हैं। वह अब अपने दोस्तों के साथ डंबलडोर आर्मी DA की मीटिंग्स करवाता था। नेविल उन तीनों को देखकर खुश हो जाता है और गुप्त रास्ते से उन्हें अपने साथ हॉगवार्ट्स में ले जाता है। वहां हैरी सब दोस्तों से मिलता है। सब उन्हें देखकर खुश हो जाते हैं। हैरी उनसे पूछता है कि क्या कोई पुरानी चीज मिसिंग है। रेवन क्लॉ हाउस की लड़की बताती है कि एक डायडेम यानी टियारा बहुत समय से गायब है। हैरी समझ जाता है कि डायडेम ही हॉर्क्रक्स है। तभी वोल्डेमॉर्ट और उसके साथी हॉगवार्ट्स पर हमला कर देते हैं। रॉन और हरमायोनी बेसिलिस्क सांप के दांत से हफलपफ कप को नष्ट कर देते हैं। हैरी भी डायडेम ढूंढकर उसे नष्ट कर देता है। हैरी एक जगह देखता है कि वोल्डेमॉर्ट स्नेप से कुछ कह रहा था। स्नेप ने डंबलडोर को मारा था। इससे एल्डर वॉन्ड की शक्ति स्नेप की वॉन्ड में आ गई थी। जो स्नेप को मारेगा, फिर वह शक्ति उसकी वॉन्ड में आ जाएगी। फिर वोल्डेमॉर्ट स्नेप पर हमला करके उसे मार देता है, लेकिन मरने से पहले स्नेप हैरी को अपनी मेमोरीज देता है। हैरी उन्हें लेकर डंबलडोर के ऑफिस जाता है और वहां रखी पेंसिव में डाल देता है। उसे पता चलता है कि स्नेप वास्तव में बहुत अच्छा इंसान था। वह उसकी मां लिली से बहुत प्यार करता था। डंबलडोर के कहने पर ही वह वोल्डेमॉर्ट का फॉलोवर बना था और एक स्पाई की तरह काम करता था, और उनके कहने पर ही उसने डंबलडोर को मारा था, जो वैसे भी मरने वाले थे। वहीं हैरी को पता चलता है कि वोल्डेमॉर्ट की आत्मा का एक टुकड़ा हैरी के अंदर भी अनजाने में आ गया था। जब वोल्डेमॉर्ट ने हैरी पर हमला किया था, इसका मतलब यह था कि हैरी खुद भी वोल्डेमॉर्ट का हॉर्क्रक्स था, लेकिन वोल्डेमॉर्ट को इसका पता नहीं था। इसका अर्थ था कि जब तक हैरी नहीं मरता, वोल्डेमॉर्ट को भी मारा नहीं जा सकता था। यह जानकर हैरी खुद का बलिदान देने के लिए तैयार हो जाता है। जब वोल्डेमॉर्ट की आवाज उसे जंगल आने के लिए कहती है, तो वह वहां के लिए चल पड़ता है। वहां वोल्डेमॉर्ट उसे मार देता है। हैरी एक विजन में देखता है कि वह डंबलडोर के साथ है। वे बताते हैं कि वह मरा नहीं है, क्योंकि वोल्डेमॉर्ट ने खुद को दोबारा जीवित करने के लिए हैरी का ब्लड लिया था, जिसमें उसकी मां ने जादू कर रखा था। इसलिए वोल्डेमॉर्ट हैरी को नहीं मार सका, लेकिन इस दौरान उसने हैरी के अंदर मौजूद अपनी आत्मा के टुकड़े को मार दिया था। वोल्डेमॉर्ट और उसके साथी हैरी की डेड बॉडी को लेकर हॉगवार्ट्स आते हैं और उनसे सरेंडर करने को कहते हैं, लेकिन तभी हैरी भागकर कासल में चला जाता है। उसे जिंदा देखकर सारे हॉगवार्ट्स में उत्साह भर जाता है, जबकि बहुत से डेथ ईटर्स का वोल्डेमॉर्ट से विश्वास उठ जाता है और उसका साथ छोड़कर भाग जाते हैं। तभी भयंकर लड़ाई छिड़ जाती है। इसी बीच नेविल तलवार से नगीनी का गला काट देता है, जो वोल्डेमॉर्ट का आखिरी हॉर्क्रक्स था। इसके साथ ही हैरी के स्पेल से वोल्डेमॉर्ट हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। 19 साल बाद हैरी ने जिनी से और रॉन ने हरमायोनी से शादी कर ली थी। इस समय वे अपने बच्चों को हॉगवार्ट्स भेजने ट्रेन स्टेशन पर आए हुए थे। हैरी के स्कार में अब दर्द नहीं होता था और उसकी जिंदगी में अब सब सही था। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो।
मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।